मैनिफेस्टेशन से, लॉ ऑफ यूनिवर्स से, विजुअलाइजेशन से, इन सब चीज़ों से ना लाखों लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। मेरे को भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं और मैं अभी भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करता हूँ। मैं अपने फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, मनी, मैं बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करता हूँ और वो चीज़ें मिल जाती हैं। पर मैनिफेस्ट करने का ना एक प्रोसेस होता है। लॉ ऑफ यूनिवर्स एक प्रोसेस के साथ चलता है। उसके लिए तुमको अपनी फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज करना होता है। और जब तक तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज नहीं होंगी, जब तक तुम्हारे वो थॉट्स के वाइब्रेशंस इंक्रीज नहीं होंगे, तब तक तुम चीज़ों को विजुलाइज नहीं कर पाओगे। अभी मैं अगर तुमको थोड़ी सी एक्सरसाइज दूं कि आंखें बंद करके तुम ये विजुलाइज कर पाओ कि तुम अपनी ड्रीम कार के अंदर बैठ के उसको ड्राइव कर रहे हो, तुम नहीं कर पाओगे विजुलाइज। ये श्योर, तुम नहीं कर पाओगे विजुलाइज, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ है। और उस कचरे को साफ करने के लिए ही मेडिटेशन होता है, उस कचरे को साफ करने के लिए ही जो मेरी ये सीरीज है वो ये है। तो हम आज की सीरीज के अंदर ना हम विजुअलाइजेशन के बारे में सीखने वाले हैं कि हम विजुअलाइज मेडिटेशन किस तरीके से कर सकते हैं। राइट, इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स के अंदर और चीज बता देना कि नेक्स्ट सीरीज आपको किस चीज पे चाहिए। क्योंकि ये जो चैनल है ना, सिर्फ वो सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ही फोकस करता है, कि जिससे कि आप मुझसे सीखकर अपने आप को स्पीड अप कर सको। राइट, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि विजुअलाइजेशन मेडिटेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने ड्रीम लाइफ, ड्रीम जॉब, ड्रीम बिजनेस, ड्रीम पार्टनर को हम अच्छे से विजुलाइज कर पाएं और उसको अपनी तरफ आकर्षित कर पाएं। गॉट इट? तो अब हमको देखने की यार कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो विजुअलाइजेशन मेथड के, जो विजुअलाइजेशन मेडिटेशन की जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो क्या क्या चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम सीखेंगे, जैसे रिलैक्सेशन है, फोकस ऑन ब्रेथ है, गाइडेड इमेजिनरी है, एंगेज इन द सेंसेस है। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने पास एक एक शिक्षित डायरी बना के रखो, जिससे कि वहां पर तुम नोट्स बनाते हुए चलो और कमेंट्स के अंदर मेरे को ये भी बताना कि तुमने क्या चीज विजुलाइज करी है और तुमको वो चीज मिली है या नहीं मिली है। गॉट इट? हमारा इसमें पहला पॉइंट आता है रिलैक्सेशन। सबसे पहले तुमको अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है, अपने बॉडी को रिलैक्स करना है। जब तक तुम्हारा माइंड और बॉडी रिलैक्स नहीं रहेगा, तब तक एक स्ट्रेस की स्टेज रहेगी, जब तक तुम्हारे ब्रेन में टेंशन रहेगा, तब तक तुम्हारे जो बॉडी के जो केमिकल्स हैं, जो बॉडी के जो फ्रीक्वेंसीज है, वो उथल पुथल रहेंगी, वो डिस्टर्ब्ड रहने वाली है। और जब तक तुम्हारे अंदर के हॉर्मोन्स, फीलिंग्स, ये सब चीजें डिस्टर्ब रहेंगी ना, तब तक तुम विजुअलाइजेशन का प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं कर पाओगे। इट्स लाइक कि तुम्हारे अंदर गुस्सा है, इरिटेशन है, पर तुम उस इरिटेशन के अंदर तुम सिर्फ नेगेटिव चीजें ही विजुअलाइज कर रहे हो, तो इसलिए ही नेगेटिव चीजें तुम्हारे पास आती हैं। ओके? तो इसको हम कैसे करना है? सबसे पहले तुमको अपनी ब्रीथ पर फोकस करना है, ब्रेथ पर फोकस करना है, अपनी सांसों पर फोकस करना है। सारी मेडिटेशन, मैंने इतनी बार मेडिटेशन की सीरीज के अंदर बताया कि सारी मेडिटेशन आपकी ब्रीदिंग से स्टार्ट होती है। अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। लंबी लंबी कंट्रोल्ड सांस लो, लंबी लंबी कंट्रोल्ड सांस को छोड़ो, लंबी लंबी कंट्रोल्ड सांस लो, सांस को छोड़ो। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। क्योंकि जब तुम्हारी ब्रीदिंग कंट्रोल्ड होती है, तब तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं, तुम्हारी फीलिंग्स कंट्रोल होती है और तुम्हारा ब्रेन भी कंट्रोल होता है। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि गाइडेड इमेजिनरी। सबसे पहले तुमको एक इमेज बनानी है। अब चाहे वो आप एक विजन बोर्ड के ऊपर इमेज बनाओ कि तुमको आखिर क्या चाहिए। राइट? वो चीज तुमको तभी बनानी है जब तुम्हारे इमोशंस शांत हो, जब तुम अंदर से शांत हो, बिल्कुल शांत हो। तभी तुम एक विजन बोर्ड के अंदर तुम चीजें बनाओ कि तुमको क्या क्या चीज चाहिए, कैसी जॉब चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, कैसा लाइफ चाहिए, किस तरीके से टाइम चाहिए, किस तरीके से हेल्थ चाहिए। और उसको आपको ऑन अ डेली बेसिस पर देखना है। जब तक तुम्हारे ब्रेन के अंदर वो इमेज नहीं बनेगी, तब तक तुम चीजों को विजुअलाइज ही नहीं कर पाओगे। इसको इस तरीके से मैं कहता हूं कि अगर मैं तुमसे कहता, तुमने कभी, मान लो कि एप्पल को देखा ही नहीं है जिंदगी में, पर मैं किसी एक इंसान से ऐसे कहता जिसने कभी भी एप्पल नहीं देखा कि यार तुमको एप्पल को इमेजिन करना है, तो क्या वो एप्पल को इमेजिन कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं है। राइट? तो इसलिए सबसे पहले तुमको विजन बोर्ड बनाना होता है। विजन बोर्ड कैसे बनाते हो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपसे एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, द शिक्षित टॉक्स के नाम से, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इधर की तरफ। ओके, अभी इस पे 681 दिखा रहा है, पर हमारे 760 के फॉलोअर्स हो चुके हैं, जिससे कि आप डेली अपने आप को माइंड से रिप्रोग्राम कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एंगेज द सेंसेस। अपने जितने भी सेंसेस हैं उन सबको एंगेज करो। अब तुमको इसका एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूं कि अगर मान लो कि तुमने एक इमेज बनाई हुई है अपने दिमाग में, तुमको विजुलाइज करना है कि तुमको अपनी ड्रीम कार विजुलाइज करनी है। अब तुम्हारी ड्रीम कार है, मान लेते हैं BMW M4 तुम्हारी ड्रीम कार है। अब तुम उसको सेंसेस के अंदर कैसे लेके आओगे? कैसे लेके आओगे सेंसेस के अंदर?
तुमको बीएमडब्ल्यू के शोरूम पे जाना है, बैठना है, जो भी गाड़ी चाहिए उसको छू के देखना है, फील करके देखना है। जब तक कोई चीज तुम्हारी फीलिंग्स के अंदर नहीं आएगी, जब तक तुम उसको फील नहीं कर पाओगे, तब तक तुम उसको पा भी नहीं पाओगे। ये बात मेरी लिखवा के ले लो। सबसे पहले फील करना शुरू करो। अगर तुमको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो फील करना स्टार्ट करो कि जब मेरे लाखों फॉलोअर्स हो जाएंगे, लाखों सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तब मेरे को कैसा फील होगा, तब मेरे पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, उस तरीके से एक्ट करना स्टार्ट करो। तब यूनिवर्स तुमको देगा, तब तुम अच्छे से अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम कर पाओगे। गॉट इट? फिर उसके बाद आता है इमोशनल कनेक्शन। तुमको हर एक ड्रीम के साथ, हर एक गोल के साथ एक इमोशनल कनेक्ट जोड़ना है। तुमको हर बार जब भी अपना दिन स्टार्ट करो, जो भी तुमने गोल बनाया है उस गोल को विजुलाइज करके सोचना है कि जब तुम्हारे पास वो गोल आ जाएगा, जब तुमको तुम्हारी ड्रीम जॉब मिल जाएगी, जब तुमको तुम्हारा ड्रीम बिजनेस मिल जाएगा, जब तुमको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, जब तुमको तुम्हारी ड्रीम कार मिल जाएगी, तब तुम्हारे इमोशंस किस तरीके से चलेंगे। इन सब चीजों को आंखें बंद करके तुमको विजुलाइज करना है। जितना ज्यादा स्ट्रांगली विजुलाइज करोगे, जब तक तुम्हारे गूज बम्प्स नहीं आ जाते, जब तक सोच के तुम्हारे गूज बम्प्स नहीं खड़े हो जाते, तब तक तुमको विजुलाइज करते रहना है। गूज बम्प्स खड़े हो गए, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी विजुलाइजेशन की प्रोसेस, तुम्हारा विजुलाइजेशन का जो मेडिटेशन है वो अच्छे से हो गया है। अब तुम पूरे दिन में जो चीज तुम चाहो वो चीज तुम कर सकते हो। राइट? नेक्स्ट आता है कि मेंटेन फोकस। अब ये मेंटेन फोकस क्या है? हर चीज के लिए, चाहे पढ़ाई हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे विजुलाइजेशन हो, उसमें फोकस करना ही जरूरी है। फोकस करने का मतलब यह है कि तुम ये नहीं कह सकते कि आज तो तुमको 1 लाख रुपए महीने चाहिए 2 महीने बाद, और कल को तुम कह रहे हो कि तुमको 5 लाख रुपए महीने चाहिए, फिर तुम कह रहे हो 10 लाख रुपए महीने चाहिए, फिर तुम कह रहे हो कि मेरे को तो त्याग लेना है। तब तुम अपने ब्रेन को कंफ्यूज कर रहे हो, तब तुम अपनी फ्रीक्वेंसीज को कंफ्यूज कर रहे हो। इसलिए हर चीज को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हर चीज को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब तुम उसको लिखते हो ना, वो चीज तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक उसका इम्प्रिंट हो जाता है। जब तुम्हारे पास एक विजन बोर्ड होता है, तब तुमको डेली बेसिस पर दिखने लगता है कि तुमको क्या चीज चाहिए जिंदगी से और क्या चीज नहीं चाहिए। ज्यादातर लोगों को इसलिए ही चीजें नहीं मिल रही हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनको एग्जैक्टली में क्या चाहिए। पर जिसको एग्जैक्टली पता है, जो अपने अपने ड्रीम पर बिल्कुल फुल फोकस है, उसको बिल्कुल क्लैरिटी है, उसको तो चीजें मिल रही हैं भाई, मिल रही हैं उसको। समझे? अगर जिस जो भी एक अच्छी लाइफ जी रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंगली, तुम उसके पास जाके उससे पूछो कि भाई तुमको क्या चाहिए था, वो तुमको बिल्कुल क्लियरली बता देगा कि यार मेरे को ये सब चीजें चाहिए थी, वो सब चीजें मेरे को मिल गई हैं। राइट? सो क्लैरिटी इज द की। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका रिटर्न टू अवेयरनेस। जब तुम ये पूरे प्रोसेस कर लो, ब्रीदिंग कर लो, विजुलाइज कर लो, सेंसेस को एंगेज कर लो, इमोशंस को एंगेज कर लो, फिर उसके बाद तुमको अपनी अवेयरनेस के अंदर आ जाना है। अवेयरनेस के अंदर आने का मतलब ये है कि अब तुमको वो सब चीजें जो तुम्हारे ड्रीम को पाने के लिए जो एक्शन जरूरी है, उसको तुम एक अवेयरनेस के साथ एक्शंस करने लगो। तुम्हारे पास एक दिन में प्लान हो कि मेरे को ये पर्टिकुलर चीज करनी है, ये पढ़ना है, इस स्किल को गैदर करना है, जर्नलिंग करनी है, एक्सरसाइज करना है। अब तुमको अवेयरनेस के साथ उस दिशा के अंदर चलते चले जाना है। गॉट इट? एंड फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं विजुअलाइजेशन मेडिटेशन के। ये मैंने कुछ 6 बेनिफिट्स बताए हैं, और इन 6 बेनिफिट्स को मैं डिटेल के अंदर आगे चल के एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहला बेनिफिट होता है कि स्ट्रेस रिडक्शन। अब विजुअलाइजेशन से स्ट्रेस रिडक्शन क्यों होता है? स्ट्रेस तुमको तब होता है जब तुम्हारे दिमाग के अंदर ना बहुत सारी चीजें होती हैं कि यार मेरे को गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, पर तुम्हारे पास उसका कोई दिशा नहीं होती, उसका कुछ रास्ता नहीं होता है, इसलिए तुमको स्ट्रेस होता है। अब जब तुम विजुअलाइजेशन वाली मेडिटेशन करोगे, तब तुम शिक्षित बनोगे। जब तुम शिक्षित बनोगे, शिक्षित बनने के साथ साथ तुम्हारे पास एक डायरेक्शन आने लगेगी। डायरेक्शन तुम्हारे पास आएगी, तब तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, और जिसको भी रास्ता क्लियर दिखता है उसका स्ट्रेस खत्म हो जाता है, उसकी एंजाइटी खत्म हो जाती है। इसलिए हर किसी को विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करना है अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है। और तुमको एक चीज और बता रहा हूं कि मेरे कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट, लाइफ इंप्रूवमेंट के कोर्सेज हैं जो 110 घंटे के हैं। उनमें तुम जाके एनरोल कर सकते हो। 2 साल की वैलिडिटी है, जिससे कि तुम अपने आप को जल्दी से अशिक्षित से शिक्षित बना पाओ। क्योंकि एक बात समझनी है तुमको, जब तक तुम अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम नहीं करोगे, जब तक तुम लर्निंग नहीं करोगे, तब तक तुम सही से विजुअलाइज भी नहीं कर पाओगे। तुम अगर विजुअलाइज करोगे तो तुम हमेशा गलत चीजों को ही विजुअलाइज करोगे। गॉट इट? फिर उसके बाद आता है आपका एनहेंस इमोशनल वेलबींग। जब तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा, तब तुम्हारी इमोशनल स्टेट भी इंक्रीज होगी। तुम इमोशंस को सही तरीके से यूज कर पाओगे। जहां पर प्यार दिखाना है वहां पर तुम प्यार दिखा पाओगे, जहां पर कंपैशन दिखाना है वहां पर तुम कंपैशन दिखा पाओगे, जहां पर एम्पैथी दिखानी है वहां पर तुम एम्पैथी दिखा पाओगे।
इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हारा तभी इंक्रीज होता है जब तुमको पता होता है कि तुमको क्या चीज चाहिए जिंदगी से, क्या चीज नहीं चाहिए, और तुम उसके ऊपर काम कर रहे होते हो। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, दैट गोल अचीवमेंट की विजुअलाइजेशन कर रहे हो, प्लान बना लिया, एक्शंस भी कर रहे हो। जब तुम सारी चीजें प्रॉपरली कर रहे हो तो गोल तो तुमको मिल ही जाएगा ना, गोल तो तुम्हारा अचीव हो ही जाएगा। और जब गोल तुम्हारा तुमको दिख रहा होगा कि यार मैं धीरे धीरे अपने गोल के पास पहुंच रहा हूं, तब तुमको किस बात का स्ट्रेस होगा? तब तुमकी इमोशनल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि तुमको दिख रहा होगा कि यार ये पर्टिकुलर गोल अचीव करने के बाद कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। सबसे पहले तुमको ब्रेन के अंदर एक अपनी पिक्चर बनानी होती है, और वहां पर तुम्हारा विजुअलाइजेशन मेडिटेशन काम आता है। और अगर तुमने अभी तक ये वीडियो देख रहे हो ना, तो कमेंट्स के अंदर लिखो कि मैं हूं शिक्षित। अगर नहीं हो तो मेरे को शिक्षित बनना है। ओके। नेक्स्ट आता है कि तुम्हारी एनहेंस क्रिएटिविटी। जब तुम्हारा मेंटालिटी, जब तुम्हारे थॉट प्रोसेस बिल्कुल डीक्लटर हो जाएंगे, कोई इधर उधर की भसड़ नहीं रहेगी, कोई फालतू का थॉट्स नहीं रहेंगे तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारा दिमाग ये एम्प्टी स्पेस बन जाएगा, एक एम्प्टी कैनवस बन जाएगा। और जब कैनवस बन जाएगा, तुमको सिर्फ सुंदर सुंदर चीजें ही दिखाई देने लगेंगी, और तुम्हारी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होगी। अब तुम कह रहे हो कि भैया क्रिएटिविटी का मुझे क्या फायदा? क्रिएटिविटी बेटे हर किसी चीज में लगती है। तुम्हारी जॉब में क्रिएटिविटी लगेगी, तुम्हारे बिजनेस में क्रिएटिविटी लगेगी, तुम्हारे स्टार्टअप में क्रिएटिविटी लगती है, कंटेंट क्रिएशन के अंदर क्रिएटिविटी लगती है। जहां पर क्रिएटिविटी नहीं है, वहां पर चीजें बहुत ज्यादा डल और अनइंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अगर तुम मेरे को इतने टाइम तक सुन पा रहे हो, अगर तुमने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर रखा है, तो तुम मेरी कम्युनिकेशनल क्रिएटिविटी की वजह से ही तुमने फॉलो कर रखा है। तुमने देखा होगा कि मैं कोई भी फ्लैशी एडिट्स नहीं करता, मैं इधर उधर शाशु शीशु ये ट्रांजिशंस नहीं करता। मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे शब्दों के अंदर ही पावर है, और ये शब्दों की जो पावर है वो मैंने मेडिटेशन के साथ ही सीखी है, वो विजुअलाइजेशन के साथ ही सीखी है, वो क्रिएटिविटी के साथ ही सीखी है। अगर अगेन तुमको भी ये सब चीजें मेरे से सीखनी है और अपना टाइम को बचाना है, तो जल्दी से द शिक्षित कोड के अंदर नीचे से जाके इंप्रूव कर लो। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स दे रखे हैं। और स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम करो, जो इंस्टाग्राम का आपको पता है द शिक्षित टॉक्स है, वहां पर जाके शिक्षित या फिर मैनिफेस्ट डीएम करो। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि फिजिकल हीलिंग। जब तुम्हारे पास स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, फिजिकल एलिमेंट्स, फिजिकल परेशानी, बीमारियां तुमको तभी लगती हैं जब तुम स्ट्रेसफुल स्टेट पर होते हो। जब तुम स्ट्रेसफुल स्टेट पर होते हो, तब तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं करता, तुम्हारी बॉडी के केमिकल सही से काम नहीं करते, और जब बॉडी के केमिकल सही से काम नहीं करते, तब तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भर जाती है। और जब तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भर जाती है ना, तब तुम नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हो। और जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है, तब तुमको अलग अलग बीमारियां लगने लगती है। हार्ट की बीमारी लगती है, ब्लड प्रेशर लगता है। जितने भी मेजोरिटी ऑफ द लोग बीमार पड़े हैं ना, उन सब ने बीमारी को अट्रैक्ट करा है, क्योंकि उनके दिमाग में ये नेगेटिविटी चलती रहती है, तो वो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं। ये मेडिटेशन बहुत ही डीपर लेवल पर तुम्हारी जिंदगी के अंदर चेंजेस लेके आएगी, अगर तुमने ये पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लिया। और तुम जिसकी भी केयर करते हो ना, भाई बहन दोस्त यार, उसके साथ ये वीडियो शेयर करो, ये पूरी प्लेलिस्ट शेयर करना, जिससे कि वो भी अशिक्षित से शिक्षित बन पाए। समझे? नाउ अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल स्टेप्स ऑफ द विजुअलाइजेशन मेडिटेशन क्या होते हैं, कि तुम किस तरीके से चीजों को सही से मेडिटेट कर सकते हो। राइट? बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी तुमको एडवांस लेवल पर नहीं लेके जा रहा हूं। एडवांस लेवल पर जाने के लिए पहले तुमको बिगिनर स्टेज को अच्छे से अटेन करना होगा। पहला चीज है कि चूज अ फोकस। सबसे पहले अपना फोकस चूज करो, ब्रीदिंग स्टार्ट करो। ब्रीदिंग स्टार्ट करने के बाद जो तुमने अपने डायरी के अंदर अपने लिए गोल्स लिख रखे हैं, उसको डायरेक्शन बनाओ, उसको गोल बनाओ, और उस पर सोचना स्टार्ट करो कि मेरे को अगर ड्रीम जॉब चाहिए, तो ड्रीम जॉब मेरे को क्यों चाहिए, उससे क्या क्या फायदा होगा और किस किस का बेनिफिट होगा, उसको गोल बनाओ और उस पर सोचना स्टार्ट करो। जितना डीपर लेवल पर सोचोगे, उतना ही तुम आगे बढ़ोगे। फिर आता है क्रिएट अ कंफर्टेबल स्पेस। एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाओ, चाहे वो पार्क हो सकता है, चाहे वो आपका रूम हो सकता है, चाहे वो कहीं पर भी हो सकता है, वहां पर शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अब तुम कहोगे भैया यार बाहर जाने का मन करता है, पर बाहर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है पार्क में, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स पे, वो अपने कान में लगा लो और जाके पार्क में बैठ जाओ, और जो चीजें तुमको चाहिए उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट करो। फिर उसके बाद आता है कि बिगिन विद रिलैक्सेशन। जैसे आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया कि सारी चीजें तुम्हारी रिलैक्सेशन से स्टार्ट होगी। मेंटल रिलैक्सेशन, बॉडी रिलैक्सेशन, थॉट्स रिलैक्सेशन, इमोशनल रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग रिलैक्सेशन, सब पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। जब तुम एक माइंडफुल स्टेट पर पहुंच जाओगे, जब तुम एक रिलैक्स स्टेट पर पहुंच जाओगे, तुमको एक्सटेसी फील होने लगेगी, तुमको बहुत अच्छा लगने लगेगा। और जब तुमको अच्छा लगने लगेगा,
तब तुम्हारे जो बॉडी के जो केमिकल्स और जो हार्मोन्स है वो ऑटोमेटिकली स्पाइक करेंगे और फिर तुम चीज़ों को अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडीज के अंदर प्रूवन है कि तुम जितना अच्छा फील करते हो ना, तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज उतनी ही अच्छी होती है, तुम्हारी एनर्जीज उतनी अच्छी होती है। जैसे अभी वीडियो बनाते बनाते मेरे को एकदम से बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम जस्ट फीलिंग वेरी गुड, क्योंकि ये भी मेरे लिए मेडिटेशन है। मैं भी विजुलाइज कर रहा हूँ, मैं भी तुम लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तुम लोग की अगर फीड में ये वीडियो आया ना, तो मैंने ही तुमको अट्रैक्ट करा है विजुलाइजेशन से। अभी तुम देखना, ये मेरे वर्ड्स लिख लो कि आने वाले 1 साल के अंदर हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ये मैं अभी यहाँ पर सबके सामने मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। 1 मिलियन लोगों को मेरे को एजुकेट करना है, 1 मिलियन लोगों को मेरे को अशिक्षित से शिक्षित बनाना है। समझे? नेक्स्ट फिर आता है विजुअलाइज इन डिटेल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुमको अपना पार्टनर चाहिए तो उस पार्टनर के सारे ट्रेट्स तुम्हारे दिमाग के अंदर लिखित में होने चाहिए, कि वो दिखना कैसा चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए, कौन कौन से बिलीफ होने चाहिए, पॉलिटिकल बिलीफ क्या होना चाहिए, उसके गोल्स कैसे होने चाहिए, उसका विजन कैसा होना चाहिए, उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। हर चीज डिटेल के अंदर। अगर तुमको कोई गाड़ी भी चाहिए तो वो गाड़ी भी अच्छे से तुमको विजुलाइज करनी है कि किस कलर की गाड़ी होनी चाहिए, कब तक आनी है, कब तक मेरे को चाहिए। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी गोल के साथ तुम्हारा डेट नहीं लिखा हुआ ना, तो वो गोल नहीं है, वो सिर्फ वो ड्रीम है, जो तुम्हारा ड्रीम कभी भी पूरा नहीं होगा। तो आज ही सबसे पहले कमेंट्स के अंदर ये लिखो कि तुमको क्या चीज चाहिए और कब तक चाहिए। फिर उसके बाद आके देखो, और मेरा पूरा भरोसा है कि अगर तुम मेरी ये पूरी सीरीज को फॉलो करोगे तो तुमको जो चीज तुम चाहोगे वो चीज तुमको मिल जाएगी। ओके। नेक्स्ट आता है कि अपना फील द इमोशंस की फील करना स्टार्ट करो। अगर तुमको कोई भी गोल चाहिए तो उसको फील करना स्टार्ट करोगे। कैसा लगेगा तुमको जब तुम्हारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे? कैसा लगेगा जब तुमको लोग जानने लगेंगे, लोग तुमसे सीखने लगेंगे, लोग तुमसे कहेंगे कि भैया आपकी वजह से मेरी जिंदगी चेंज हो गई है, आपकी वजह से मेरे को गाड़ी मिल गई है। फील करना स्टार्ट करो हर चीज को। जब भी वो फीलिंग आए उसको फील करो, क्योंकि बिना फीलिंग के, बिना इमोशंस के यूनिवर्स तुम्हारी नहीं सुनेगा। क्योंकि यूनिवर्स को कुछ लैंग्वेज नहीं पता ना, यूनिवर्स तो सिर्फ तुम्हारी इंटेंशंस को सुनता है, और इंटेंशंस तुम्हारी फीलिंग्स के साथ आती है। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मेंटेन एंड डीपन। डीपर लेवल पे जाते जाओ, वाई ढूंढते जाओ कि क्यों चाहिए तुमको, क्यों जॉब चाहिए, जॉब से सैलरी का क्या करोगे, उस सैलरी से कितने लोगों की हेल्प करोगे, और कहाँ तक हेल्प करनी है, कितने लोगों तक तुमको पहुंचना है। हर चीज में एकदम डीपर लेवल पर जाओ। इट्स लाइक कि अनियन देखा तुमने? अनियन, प्याज में जितनी सारी लेयर्स होती है ना, उतनी सारी लेयर्स तुम्हारे कॉन्शियसनेस के अंदर होती है, उतनी सारी लेयर्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है, और वो तुमको जितने डीपर लेवल पर तुम उसको एक्सप्लोर करोगे, उतने ही डीपर लेवल पर तुमको चीजें मिलेंगी, उतनी जल्दी तुमको चीजें मिलेंगी। गॉट इट? नेक्स्ट फिर आता है कि कंक्लूड ग्रेजुअली। फिर धीरे धीरे अपने सेंसेस को वापस लेके आओ, उसको रियलिटी के अंदर कन्वर्ट होता हुआ देखो, कि जब रियलिटी के अंदर कन्वर्ट होगा तब उसके बाद का तुम्हारा क्या गोल होने वाला है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विजुअलाइजेशन के अंदर, कि एक गोल के बाद तुमको पता होना चाहिए कि जब मेरे को ये चीज मिल जाएगी तब उसके बाद मेरे को तुरंत क्या करना है। जिस दिन उस गोल के बाद वाला गोल तुम्हारे पास नहीं है ना, तुमको कभी भी कोई गोल नहीं मिल पाएगा। अगर तुमने सिर्फ ये डिसाइड कर रखा है कि मेरे को सिर्फ 5 करोड़ रुपए मिल जाए, 5 करोड़ रुपए तुमको मिल जाएंगे, पर विद इन 1 डेढ़ साल तक वो खत्म भी हो जाएंगे। हो सकता है तुम ही खत्म हो जाओ। तुम अपनी डेथ तक मेडिटेट करते हो, तुम अपनी डेथ तक को विजुलाइज करते हो, तुम अपनी हेल्थ विजुलाइज कर सकते हो, तुम अपनी ब्यूटी विजुलाइज कर सकते हो। इवन काफी सारे लोगों पूछते हैं कि भैया आपके ये स्किन का राज क्या है, आपके बालों का राज क्या है। सब विजुलाइजेशन है, सब विजुलाइजेशन मेडिटेशन है। अगर तुमको मेरे से पर्सनली सीखना है ना, तो इंस्टाग्राम पर जाओ, द शिक्षित टॉक्स पर जाओ। इंस्टाग्राम पर जाने के बाद मेरे को डीएम करो मैनिफेस्ट। ठीक है? डीएम करो मैनिफेस्ट, मैं तुमको सिखाऊंगा कि चीजों को मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। और ये आज की वीडियो हम यहाँ पर खत्म करते हैं। कल को फिर से एक वीडियो आएगी, और ऐसे ही हम आपको अशिक्षित से शिक्षित बनाते रहेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। दिस इज योर बॉय शिखर चौधरी, फाउंडर एंड एजुकेटर ऑफ द शिक्षित टॉक्स, द एजुकेशंस, टी मीडिया, टी क्लोथिंग, टी एजेंसी एंड टी रियल स्टेट। स्टे शिक्षित।